गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुनहरा गांव। यह गांव हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। गांव में लोग मेहनती और ईमानदार थे जो खेती किसानी से अपनी जिंदगी चलाते थे। इस गांव में एक वृद्ध किसान था जिसका नाम था रघुवीर। वह अपनी पत्नी, बेटे रामू और बहू सुमन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। बेटा, धरती हमारी मां है। अगर हम इसे प्यार देंगे तो यह हमें सोना देगी। रघुवीर हमेशा अपने बेटे रामू को समझाता था कि खेती ही सबसे बड़ा धन है। पिताजी, मुझे लगता है कि खेती में भविष्य नहीं है और शहर में जाकर ही मैं अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सकूंगा। रामू अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनता, लेकिन गांव के अन्य युवाओं की तरह वह भी बड़े शहर में जाकर नौकरी करना चाहता था। पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि शहर में तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है तो जाओ बेटा, लेकिन कभी भी हमारी धरती को मत भूलना। रामू शहर चला गया और वहां उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। शुरुआत में वह खुश था, लेकिन जल्द ही उसे शहर की कठिनाइयों का एहसास हुआ। बढ़ती हुई महंगाई, तेज रफ्तार जिंदगी और एक दूसरे से दूरी रखने वाले लोग, इन सब ने उसे गांव की सरलता की याद दिला दी। शहर में रहते हुए वह अपनी जड़ों से दूर होता गया और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। कुछ महीनों बाद रामू को पता चला कि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई है। वह तुरंत गांव लौट आया। पिताजी, मुझे माफ कर दे, मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। बेटा, जो सच्ची दौलत है वह यहां है, इस धरती पर। शहर की चमक धमक बस आंखों का धोखा है। रघुवीर ने रामू को समझाया कि मेहनत और धरती के साथ संबंध ही इंसान की असली पूंजी है। पिताजी, अब मैं गांव में ही रहकर खेती करूंगा और अपने परिवार की सेवा करूंगा। रामू को अपने पिता की बातें अब पूरी तरह समझ में आ गईं। उसने फैसला किया कि वह अब गांव में ही रहकर खेती करेगा और अपने परिवार की सेवा करेगा। रामू, खेती के सभी गुर सीखने का समय आ गया है। सही समय पर बीज बोना, फसलों की देखभाल करना और धरती को पोषक तत्व देना, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। जी बाबा, मैं पूरी लगन से सीखूंगा और काम करूंगा। रामू ने अपने पिता से खेती के सभी गुर सीखने शुरू किए। देखो बेटा, मेहनत और सही तरीके से काम करने से ही फसलें हरी भरी होंगी। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें हरी भरी होने लगीं और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब हमें पूरे गांव में खेती के आधुनिक तरीकों को लागू करना चाहिए। रामू भैया, आप हमें भी सिखाइए, हम भी खेती में रुचि लेना चाहते हैं। रामू ने सिर्फ अपनी जमीन पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में खेती के आधुनिक तरीकों को लागू किया। चलो, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और गांव को खुशहाल बनाएंगे। उसकी कोशिशों से गांव में खुशहाली आने लगी। लोग अपने खेतों में मेहनत करने लगे और गांव में समृद्धि बढ़ने लगी। बाबा, अब हमारा गांव भी समृद्ध हो रहा है। रामू का परिवार भी अब बहुत खुश था। उसके पिता रघुवीर को गर्व महसूस हुआ कि उनका बेटा अब खेती को समझ चुका था और उसने सही रास्ते को चुना। रामू भैया, आपकी मेहनत का फल पूरे गांव को मिला है। हम सब आपके आभारी हैं। बाबा, आपने सच कहा था। शहर की दौलत कुछ भी नहीं है। असली सोना तो यह धरती है जो हमें जीवन देती है। हाँ बेटा, धरती मां का कर्ज चुकाना ही हमारी सच्ची दौलत है। तुमने जो सीखा है उसे आगे बढ़ाओ और गांव को हमेशा खुशहाल बनाओ। रामू ने वादा किया कि वह हमेशा अपनी धरती की सेवा करेगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने पूरे गांव को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया और उसके प्रयासों से सुनहरा गांव सचमुच सोने जैसा बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी धरती ही हमारी सच्ची संपत्ति है। जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वे ही असली खुशहाली पाते हैं। मेहनत, लगन और धरती के प्रति सम्मान से ही सच्चा सुख मिलता है।